हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो आज ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये पार्ट 3 जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए थे एमसीक्यू बेस्ड, उनको हम करा रहे हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस इसकी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, एक आयताकार सेक्शन की चौड़ाई तीन तीन सेंटीमीटर तथा गहराई 4 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई के समांतर जाने वाली केंद्रक अक्ष के प्रति जड़त्व कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयताकार कोई सेक्शन दे रखा है भाई, ठीक, उसकी ये चौड़ाई और गहराई दे रखी है। ठीक है, और पूछा गया है आपसे कि केंद्रक अक्ष के प्रति जाने वाले अक्ष के प्रति जड़त्व कोण ज्ञात कीजिए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 16 सेंटीमीटर की पावर 4। इसका हल देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ये ड्रॉ किया है, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर दिखाई है और इसकी गहराई है 4 सेंटीमीटर, डेप्थ डी। ठीक है, और जो आयत है इसकी केंद्रक अक्ष जो है वो एक तो ये कहलाती है और एक ये। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है चौड़ाई के समांतर जाने वाली केंद्रक अक्ष एक्स एक्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, चौड़ाई के समांतर यानी ये वाली अक्ष केंद्रक अक्ष है ना, उसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो चौड़ाई अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी की पावर क्यू अपॉन 12, और इसमें वैल्यू लगा देनी है हमें और बस सॉल्व कर देंगे कैलकुलेटर की सहायता से, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 16 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, बी क्या है, बिर्थ इसकी, डी क्या है, डेप्थ, वो हमने इस फार्मूले में लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, उपरोक्त चित्र 1 में, यानी जो पहला अभी ऊपर हमने सॉल्व किया है डायग्राम, उसी में बाई बाई अक्ष यानी गहराई के समांतर, ठीक है, जाने वाली केंद्रक अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में इस बार हमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है सेम डायमेंशन है इस अक्ष के प्रति, यानी बाई बाई अक्ष, और वो भी केंद्रक अक्ष ही कहलाएगी क्योंकि सेंट्रॉइड से जा रही है ना। ये मेरे पास क्या है, सेंट्रॉइड जी। एक्स एक्स अक्ष ये है चौड़ाई के समांतर सेंट्रॉइड एक्स एक्सेस, और वाई वाई एक्सेस आपकी ये है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला बस केवल लिखना आपको आना चाहिए। तो इस बार जो फार्मूला हमारा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, आई बाई बाई बराबर मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो है आई बाई बाई बराबर, ठीक है, डेप्थ को इस बार ऐसे ही रखना है, ब्रेथ की पावर क्यू अपॉन 12। ठीक है, और डेप्थ इसकी कितनी है 4, बी की जगह पे मैं वो ब्रेथ कितनी है 4, ब्रेथ बी की जगह पे मैंने 4 लगा दिया यहाँ पर, और इसकी जो गहराई है वो 3 है, 3 की पावर क्यू अपॉन 12। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 9 सेंटीमीटर की पावर 4 आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें हमें एक्स एक्स अक्ष के प्रति सेंट्रॉइड से जा रही है, एक्स एक्स के प्रति जो अक्ष है उसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 2 में बाई बाई अक्ष केंद्रक अक्ष है ना, बाई अक्ष पर केंद्रक अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उपरोक्त चित्र 1 हमारा भाई है, यानी उपरोक्त प्रश्न नंबर 1 में ए अक्ष के प्रति जड़त्व कोण। तो यहाँ पर देखिए भाई ए अक्ष के प्रति जड़त्व कोण मैंने 4 फार्मूले आपको बताए थे पिछली वीडियो में। ए अक्ष मेरे पास ये है, ये वाली। ठीक है, इस अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डायमेंशन तो वही है ही है। अब बस यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला, अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए अक्ष के प्रति जड़त्व कोण का फार्मूला हमारे पास क्या होगा भाई, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर हमने पहले ही समझाया था प्रीवियस वीडियो में, सभी फार्मूले हमने अच्छे से आपको ट्रिक बताइए, ट्रिक कि कैसे हमको याद करना है। ठीक है, बी डी की पावर क्यू अपॉन 3, और सिंपली वैल्यू लगाना है हमें
ठीक है। बी कितना है हमारे पास, बिर्थ 3 दे रखी है और डेप्थ इसकी 4 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 3 फार्मूला में होता है, तो 64 सेंटीमीटर की पावर 4। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कुछ गलत बताया था, आप यह थोड़े से डायमेंशन को ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जो है ये 4 को ध्यान रखेंगे। 4 क्या है, ठीक है, देख लीजिए आप। 4 ये गहराई है इसकी, ठीक है, तो डी गहराई लगाई थी। आगे क्वेश्चन नंबर ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपको समझ में आ गया, इसका ऑप्शन नंबर ये ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उपरोक्त चित्र 1 में बी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई। तो इस बार हमें ये जो एक्सेस दे रखी है बी एक्सेस, इसके लिए फार्मूला हमने ड्रॉ किया था, बताया था आपके लिए। इसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फार्मूला क्वेश्चन नंबर 4, यानी एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बन गए। तो किसी भी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता है आपको, फार्मूला अगर याद है तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसका सी आंसर ठीक है। और इसका फार्मूला होता है बी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ठीक है। बिर्थ ऐसे ही रखेंगे, डेप्थ ऐसे ही रखेंगे, बिर्थ की पावर Q/12 वैल्यू रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वीडियो देखिए ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, फर्स्ट से देखना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप 4th पे आइए, 4th वीडियो पे, 3rd है शायद ये पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक वृत्ताकार सेक्शन का व्यास 64 सेंटीमीटर है, इसके 82 अक्ष के प्रति जड़ता गुण होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार सेक्शन दे रखा है, ठीक है, एक आकृति है कोई, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है। तो वृत्ताकार सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका व्यास दे रखा है, ठीक है भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए ये मैंने लिख रखा है ना। इसमें जो वृत्ताकार सेक्शन होता है, इस वृत्ताकार सेक्शन के, ठीक है, डायमीटर, कोई भी डायमीटर ले लें एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर, जो कि सेंट्रॉइड से होके जाता है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम फार्मूला होता है π/64 इंटू डी की पावर 4। तो यहाँ हमको सिर्फ डी लगाना है। डी कितना दे रखा है हमारे पास, डायमीटर, ठीक है, 64 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 64 सेंटीमीटर हम यहाँ पर इसको पुट अप कर देंगे, ठीक है। ये हमने 64 यहाँ पर पुटअप कर दिया कि पावर 4। विदाउट कैलकुलेटर ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आंसर में आपके अगर पाई दे रखा है तो आप पहले विकल्प को चेक कर लें। अगर पाई दे रखी है आंसर में तो पाई की वैल्यू यहाँ ना लगाएं, ठीक है, पाई के साथ में ही रहने दें। और पाई आंसर विकल्प में नहीं दे रखी है तो पाई का मान लगा के आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त की भुजा 6 सेंटीमीटर है, केंद्रक अक्ष के प्रति जड़त्व गुण होगा, ठीक है। वर्ग दे रखा है स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर के लिए यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पर केंद्रक अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो केंद्रक अक्ष हमारे पास एक तो ये होती है भाई, ठीक है, कौन सी, एक ये और एक ये, दो अक्ष हैं, और दोनों अक्षों के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, ठीक है, कि डायमेंशंस की सेम होने के कारण। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए की पावर 4/12। तो ए की जगह पे आपको क्या लगा देना है, इसकी जो डायमेंशन दे रखी है, एक भुजा दे रखी है 6, उसको लगा के और कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। आंसर आपका आ गया, और ये 1 से 8 है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, उपरोक्त चित्र 6 में ए तथा बी अक्षों के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व गुण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन यही है आपका, यानी ये जो दे रखा है आपका आयत है, वर्ग है, वर्ग में अब ये जो फार्मूले हमने बताए थे, यानी बी अक्ष और ए अक्ष, इन दोनों के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो इनके लिए दोनों के लिए फार्मूला सेम होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए ठीक है, फार्मूला सेम होगा क्योंकि स्क्वायर है ना, इसका जो डायमेंशन है वो एक ही रहता है, लंबाई चौड़ाई, इसलिए
ए की पावर 4/3 ए और बी अक्ष दोनों के पड़ता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये रहेगा। ए हमारे पास 6 है, वैल्यू रखाएंगे आप लोग और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी इसका आंसर आए, यहाँ पर ए आंसर आएगा, मैं सॉल्व नहीं किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसका ऑप्शन ए। आप कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 एक आयताकार सेक्शन जिसकी बाहरी चौड़ाई b1 तथा गहराई d1, एक आयताकार सेक्शन ऐसा दे रखा है जिसकी चौड़ाई b1 तथा गहराई d1 है तथा इसकी आंतरिक चौड़ाई व गहराई b2, d2 हो तो इसके केंद्रक अक्ष x अक्ष के प्रति क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण होगा। यानी क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बात एक ही बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम बोलते हैं क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में इस तरह से देखा है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपको ऑप्शन ए ठीक है। इसका मैंने डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है इस तरह से। ठीक है, देखिए इसकी जो बाहरी ये बिर्थ हो जाएगी और ये गहराई हो जाएगी। ठीक है, गहराई d1 है और बिर्थ b1 है और आंतरिक इसकी जो गहराई वो d2 है और बिर्थ b2 है। तो इसके लिए बस फार्मूला हमें बस लिखना है जो कि हमने पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, खोखले आयताकार सेक्शन के लिए फार्मूला जो होता है वो ये ठीक होता है। ठीक है, प्रीवियस जो वीडियो है सेकंड फर्स्ट उसको देखेंगे, वहाँ फार्मूला हमने आपको बताया। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, उपरोक्त चित्र 8 में वाई अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण होगा। अब वाई अक्ष के प्रति पूछा है। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला, एक्स अक्ष के प्रति निकाला। अभी हमने ये एक्स अक्ष के प्रति निकाला, अब हमें वाई अक्ष के प्रति निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वाई अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस केवल फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये ट्रिक हमने वीडियो नंबर सेकंड में आपको बताई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 एक त्रिभुजाकार सेक्शन जिसका आधार b तथा ऊंचाई h है का क्षेत्रफल का द्वितीय आघूर्ण केंद्रक अक्ष के प्रति होगा। तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप समझें पहले हर एक क्वेश्चन को कि कौन सी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुजाकार सेक्शन ये ले लिया है। ठीक है, जिसकी हाइट ये h है और इसकी जो बेस है वो b है और इसका केंद्रक अक्ष ये कहलाती है जो g से जा रहा है। ठीक है, जो g से जा रही है वो इसकी क्या है, केंद्रक अक्ष x अक्ष। तो इसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बस फार्मूला हमको देखना कि क्या होता है और आपको बस डायरेक्ट सीधी टिक करना है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है बी एच की पावर 3/36। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में उपरोक्त चित्र 10 में आधार अक्ष बी सी के प्रति जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चित्र हमारा यही है। अब इस अक्ष के प्रति जो हमारे पास बी सी एक्सिस है उसके प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया है, यानी बी सी अक्ष के प्रति। ठीक है, तो बी सी अक्ष के प्रति मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, बस सीधा सीधा आपको टिक करना है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आई बी सी इक्वल टू बी एच की पावर 3/12। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक खोखले वृत्ताकार सेक्शन की बाहरी व्यास d1 तथा आंतरिक व्यास d2 है का व्यासीय अक्षों के प्रति जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, भाई बेलनाकार कोई बेलन है ना, कुछ सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर आपका ये इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, जिसकी 2 आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं दे रखी हैं। ठीक है, इस तरह से ये बेलन है आपका। ठीक है, ये इससे अटैच रहेगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो आंतरिक और बाहरी व्यास दे रखे हैं। ठीक है, एक आंतरिक व्यास ये और एक यहाँ से बाहरी व्यास ही। तो हमें यहाँ पर बस डायरेक्ट सीधा फार्मूला इसका टिक लगाना है। तो फार्मूला हमारे पास जो बनेगा
वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। सी इसका ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है, एक अर्धवृत्ताकार सेक्शन का व्यास डी है तथा डी है का अक्षीय का व्यासीय अक्ष यानी डायमीट्री डायमीट्रल एक्सिस के परता जड़त्वा गुण ज्ञात कीजिए। यानी व्यासीय अक्ष के परता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना। इस बार हमारे पास क्या अर्धवृत्त है, तो वृत्त में तो हमारे पास क्या होता है भाई, पाई अपॉन 64 होता है ना, और यहाँ पर हमारे पास 128 हो जाता है। तो ये फार्मूला ट्रिक आप याद कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, उपरोक्त चित्र 13 में केंद्रक अक्ष के परता जड़त्वा गुण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है बस अर्धवृत्त के लिए पूछा है, अर्धवृत्त में केंद्रक अक्ष के परता। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, तो यहाँ पर आपको सीधा फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये इसका फार्मूला वैल्यू आप याद रखेंगे, आई इक्वल टू 0.00685 डी की पावर 4 याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक रिंग का व्यास डी है का केंद्रक अक्ष के परता जड़त्वा गुण होगा। ठीक है भाई, ये रिंग दे रखी है यहाँ पर। सही है भाई, तो रिंग का हमारे पास क्या होता है, रिंग का हमारे पास पाई डी की पावर 4/32। ये क्या है, केंद्रक अक्ष के परता जड़त्वा गुण, ये इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन हैं, और इससे पिछले वाले जो वीडियो मैंने 2 बताए हैं वहाँ से आप यहाँ तक कवर करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो क्वेश्चन रहेगा वो लगभग आपको मिल ही जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लगभग जो क्वेश्चन है वो कम से कम 3 या 4 रह सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस है और इनमें कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर बस विशेष ध्यान रखेंगे, ये कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर अपने साथ में लेके जाएंगे। अगर कॉलेज में पेपर हो रहा है तो कॉलेज में लेके जाएंगे, नहीं हो रहा है घर से हो रहा है तो आप कैलकुलेटर को ऑन करके रखेंगे, कैलकुलेटर को थोड़ा सा चलाना सीख लें। ठीक है, और कैलकुलेटर चलाते समय कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप लोग सीधा फ़ोन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं उसका एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। ठीक है, एक ट्यूटोरियल वीडियो अलग से बना दूंगा और आप उसको प्रैक्टिस करें। अभी फाइनल ईयर के बाद ही आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरह से इस वीडियो में 15 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं, और ये 15 क्वेश्चन आपके क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये शायद वीडियो का पार्ट 3 है। तो इनकी आप रिवीजन करें, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पहले पढ़ें समझें। ठीक है, उसके बाद ही इसका सलूशन पर पहुँचें, डायरेक्ट नहीं। पहले ऑप्शन में देख लें कि ऑप्शन हमारे पास किस लेवल के हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन को करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आइडिया आपको नहीं हो पाएगा। फार्मूले के लिए एक चार्ट बना लें। ठीक है, लिख के घर पर रख लें, कॉपी में नोट कर लें, या चार्ट बना के कहीं पर किसी भी दीवार वगैरह पे चिपटा दें। ठीक है, चस्पा कर दें और उसको बार बार देखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस, इसमें ये एमसीक्यू बेस जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ माने जाते हैं। ठीक है, तो बस ये सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस मतलब जो एरिया केवल रखते हैं अपने पास, उन पर बेस है। यहाँ पर सॉलिड वाले मैंने नहीं कराए हैं। ठीक है, यही आपके सिलेबस में है, और एक आध क्वेश्चन के लिए बुक वगैरह या नेट से आप हेल्प ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे उसका पिक भेज दें क्वेश्चन का, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। ठीक है,
तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें बढ़िया से, पेपर आपके नज़दीक हैं, पेपर तो होने ही हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। चैप्टर वाइज भी हम फिर से बना रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 से। थैंक यू।